हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम ज्योग्राफी क्लास 7th का 3rd चैप्टर इसकी हाइलाइट्स देखेंगे। आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें दे रखा है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पैरा में दे रखा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है वो क्या है, लेयर्स में है। तो इसमें जो ये प्लेट्स हैं इनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और जब इनमें मूवमेंट होती है तो मूवमेंट होने से क्या होता है कि ये आपस में टकराती हैं। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक forces and the forces that work on the surface of the earth are called an exonic force। ठीक है, तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। जैसे यहाँ एक के नीचे चार्ट आपके लिए दे रखा है कि अर्थ का मूवमेंट क्या है। जब एंडोजेनिक फोर्सेस काम करती हैं तो सडन फोर्स होता है, और डिस्ट्रॉफिक फोर्स काम करती है तो ये दोनों के दोनों क्या अकस्मात होता है और बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर होता है। इसमें अर्थक्वेक होता है, वोल्केनो होते हैं, जैसे मतलब अर्थक्वेक हो गया आपका कि अचानक से धरती हिलने लगी, शेक करने लगी, और क्या हुआ, भूकंप आया और पृथ्वी जो है वो डामाडोल हुई और बिल्डिंग्स गिरने लगी, शटर्ड होने लगी। दूसरा है वोल्केनो, अचानक से ज्वालामुखी फटा और आसपास का एरिया जो है वो धूल और मिट्टी राख से भर गया और अंदर से क्या गैसेस और गर्म चीज़ें निकलने लगी। लैंडस्लाइड है, जैसे जब बारिश का मौसम आता है, मानसून का मौसम आता है, तो हल्का सा भी धरती शेक करती है तो जो कच्चे पहाड़ होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए पहाड़ होते हैं, वो पूरे के पूरे जो है वो रोड पे आ जाते हैं। अभी पिछले लास्ट ईयर में आपने देखा था कि हिमाचल में ये बहुत हुआ। बहुत बड़े हिल स्टेशंस में एकदम से मिट्टी, टनों मिट्टी रोड पे आ गई और गाड़ियां दब गई, लोग एक्सीडेंट के शिकार हो गए। इसके बाद में ये जो दूसरा है डिज़ार्फोरिक फोर्स जो है, माउंटेन्स होते हैं। इसमें क्या है, जैसे आपको पता है कि जो हिमालय पर्वत है उसमें पहले क्या था, टेथिस नाम का एक दलदली सागर था, और जब इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स आके इसके साथ में लगी तो वो जो नीचे का हिस्सा था वो क्या हो गया, उठ गया। जब वो आगे नहीं बढ़ा तो क्या हुआ, वहीं से वो ऊपर को उठ गया और वो बन गए माउंटेन्स। इससे माउंटेन्स बनते हैं। उसके बाद है एक्सोनिक फोर्स, इसमें एरोजनल और डिपोजिशनल इसमें फोर्स काम करती है। इरोजनल होता है, जैसे रिवर है, इरोजन का मतलब होता है कटाव। पृथ्वी पे हवा है, बर्फ़ है, धूप है, इससे क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, यानी मिट्टी कटती है, पानी से कटती है, धूप से चटकते हैं पत्थर, और पानी जब रिवर बहती है तो उसके साथ में अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती है, और जहाँ पे उसको कम, जैसे स्लैंटिंग वो है कि ढलान है वहाँ, तो वो तेज़ी से बहती है, और जैसे ही इक्वल सरफेस आता है तो वहाँ पे वो मिट्टी छोड़ देती है और नदी आगे बह जाती है। और इसमें डिपोजिशनल में क्या है कि वो डिपॉजिट करता रहता है। डिपॉजिट मतलब इकट्ठा करता रहता है, जैसे समुद्र के तल में चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं, ठीक है ना। और इसके लिए 4 चीज़ें उत्तरदायी हैं। पहला रिवर, दूसरा विंड, तीसरा सी वेव, समुद्र में जो हवाएं चलती हैं, और चौथा ग्लेशियर। इन्हीं के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि नोट्स के थ्रू हम जानेंगे, तो मैं इसके बारे में आपको नोट्स देती हूँ। वोल्केनो का बारे में बता रखा है कि इज़ अ वेंट, वेंट का मतलब ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मेल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली। ये क्या है, एक तरह से एक मुख है, मुंह है, जिससे क्या होता है, जो गला हुआ चट्टानें होती हैं, पिघली हुई चट्टानें, धूल मिट्टी गर्म गैसें जो होती हैं, वो उसको फाड़ के बाहर आ जाती हैं पृथ्वी के जो मुख होता है उससे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, ये है अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो उसका कहीं एक सेंटर होता है जिसको फोकस या फोर्स कहते हैं, और फिर वो वहाँ से शेकिंग करता है। तो ये कैसे, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो वेव्स जाती हैं धीरे धीरे करके आगे तक, तो उसी तरह से भूकंप भी आता है। जब भी आएगा तो एक एपिसेंटर होगा, और उस एपिसेंटर से जितनी दूर तक उसकी वेव्स जाती हैं वो शेकिंग जो है वो आप महसूस करते हैं।
इसके बाद में आता है आपका अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आया था भुज में 26 जनवरी को, और बहुत सारे बच्चे जो उस समय मार्च पास कर रहे थे गलियों के बीच में से, वो उसका शिकार हो गए थे। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका आता है कि अर्थक्वेक के टाइम पे हम अर्थक्वेक जो है एक सडन वो है, अर्थक्वेक जो है अकस्मात घटने वाली घटनाएं, हम उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए हम थोड़ा सा मेजर लैंडफॉर्म्स जैसे वर्क ऑफ रिवर है, इसमें रिवर का क्या क्या काम है ये बताया गया है। आगे आते हैं हम इसी में ही, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है ये फ्लैट फर्टाइल लैंड है, जैसे उत्तर के मैदान, पहाड़ों से नदियाँ आती हैं और पहाड़ों पे उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, अपने साथ मिट्टी लाती हैं, उपजाऊ मिट्टी घिस घिस के, और जब यहाँ मैदान में आती हैं तो उसको मिट्टी छोड़कर पानी आगे बढ़ जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि उत्तर के जो मैदान है ये सबसे उपजाऊ मैदान है। गंगा के मैदान भी इन्हीं को कहते हैं, उत्तर के मैदान भी इन्हीं को कहते हैं। और ये नदियाँ बहते बहते फिर जाके वेस्ट बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ दलदली मिट्टी जो है वो सुंदरवन की मिट्टी है। ये पूरा लैंड जो है ये फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल या खेती होती है। वर्क ऑफ सी वेव्स का क्या काम है? अब ये जैसे दे रखा है कि ये सी केव है, ये इधर उधर की जो चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी सी नदियों, जो समुद्र की लहरें हैं वो लगातार आती रहती हैं और इनको काटती रहती हैं। इनके काटने की वजह से, नहरों के काटने की वजह से क्या है, सी केव्स बन जाती हैं। जब उसको अंदर अंदर तक निकलती रहती है ना, रास्ता बनाता रहता है पानी धकेल धकेल के, इसको सी केव्स कहते हैं। और इसी तरह से एक छत जैसी बन जाती है, जब नीचे से पानी काटता रहेगा चट्टानों को तो छत जैसी बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्ची बोलते हैं, सी आर्चे। और उसके बाद में इसी तरह से रूफ जो है, फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, तो जो छत होती है बस वो रह जाती, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और फिर बीच का हिस्सा रह जाता है जिसको स्टैक कहते हैं, जो ये कोने में आप देख रहे हैं एरो से। और द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल मतलब सीधी साइड में रहेगा। सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, इसको क्या कहते हैं, इसको सी क्लिफ कहते हैं, मतलब समुद्र के अंदर घाटियाँ टाइप की बनी होती हैं। वर्क ऑफ आइस का काम क्या है? रिवर ऑफ आइस, ये ग्लेशियर्स हैं जिनसे ये पानी इकट्ठा होता रहता है और इसी से ही पिघल पिघल के नदियों को पानी मिलता है, झीलों को पानी मिलता है और इंसान पानी की अपनी ज़रूरत पूरी कर पाते हैं। वर्क ऑफ विंड क्या करती है? हवा जो है वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ा लेती है। जो भी, जैसे जो डेजर्ट का एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टीले बनते रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब मिट्टी के टीले या मिट्टी के डिब्बे। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है वो। तो जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं उनको हमेशा खो जाने का डर हो जाता है कि वो कहीं खो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उनको उस एरिया का आइडिया नहीं है। तो एक जो अच्छा गाइड होता है उसको लेकर ही उन्हें डेजर्ट के एरिया में जाना चाहिए।